डिस्कस में आज चर्चा करेंगे शिव के लिए योगी का प्रण। दरअसल आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान वेस्ट यूपी केसरिया सैलाब से नहा जाएगा। करोड़ों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर महादेव के दरबार के लिए रवाना होते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने भी इस यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। हर वर्ष लगातार बढ़ती कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा के मार्ग या मुहर्रम के जुलूस के रास्ते में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तय मार्ग पर तय शर्तों के तहत ही जुलूस या यात्रा निकाली जाएगी। इसमें छेड़छाड़ करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आगामी त्योहारों के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा प्रबंधों के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। गड़बड़ी करने वाले पर तत्काल पुलिस की पैनी नजर होगी। मुहर्रम के जुलूस मार्गों को भी चिन्हित किया जाएगा और जुलूस के साथ ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा कारणों से जुलूस मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को सक्रिय रखा जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कुल मिलाकर आगामी त्योहार को लेकर खास पेशकश में चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। तो आगामी त्योहार को लेकर पूरा रूट मैप तैयार किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था बाधित न हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। तो अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हमारे जुड़ गए हैं। अजीत जी, शिव के लिए योगी का प्रण, यानी माहौल किसी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, चाक चौबंद व्यवस्था होंगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सौरभ, योगी आदित्यनाथ का हमेशा से, आपको अगर याद होगा तो पहले एक बैकग्राउंड आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में कमान संभाली थी तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अब कांवड़ यात्रा पूरे धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने मेरठ और सहारनपुर का जिक्र करते हुए कहा था कि ये कोई 100 बारात नहीं है, यानी ये लाश की बारात नहीं है, ये शिव बारात है। यहाँ हेलीकॉप्टर से कांवड़ भक्तों पर, जो शिव भक्त उन पर फूल की वर्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही उनका जो गाना बजाना, जो डीजे चलता है, शिव के जो गाने चलते हैं, पूरा सावन मास, यानी आप जो गंगोत्री से चलते हैं, जो यमुनोत्री से चलते हैं, जो मां गंगा बनारस से चलते हैं या बाबा धाम जाते हैं, तो कांवड़ यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से एक कदम आगे रहते हैं और हर बार वो ये बोलते हैं कि मुझे मेरे आराध्य की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त बोली थी और सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा था कि मुझे निर्वाचन आयोग ने तो प्रतिबंध लगा दिया था, तो उन्होंने इस बात को कहा था मुझे मेरे आराध्य की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। हनुमान सेतु मंदिर पर गए, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने गए, शिव मंदिर गए और जब सहारनपुर गए तो वो वहां भी देवी बनाम देवबंद हुआ। वो सबसे पहले शाकंभरी देवी मंदिर जाते हैं, वो नागेश्वर नाथ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो बिल्कुल दो टूक है और क्लियर है। बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ को लेकर प्रदेश की हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के नव नियुक्त चीफ सेक्रेटरी जो है, कार्यकारी चीफ सेक्रेटरी हैं, मनोज कुमार सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस मौजूद हैं। इसके अलावा 9 विभाग के बड़े अधिकारी, जो प्रमुख सचिव सूचना है संजय प्रसाद, एसीएस होम जो है दीपक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सिंह सहित सारे अफसर वहां मौजूद हैं। और ये एक्सरसाइज इसीलिए की जा रही है कि आने वाले समय में भगवान शिव की जो कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, शिव भक्तों को किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि कई सारे त्योहार एक साथ आते हैं। रक्षाबंधन भी आता है, मुहर्रम भी आता है, उसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी निकलती है। तो जो रूट है, अगर आप देखें हरिद्वार से जो चलता है, सहारनपुर से होकर, मेरठ से होकर, लखनऊ होकर गुजरता है, रूट को वन वे कर दिया जाता है। जो गोरखपुर का रूट जाता है, फैजाबाद गोरखपुर हाईवे, उसको वन वे किया जाता है कि शिव भक्तों को कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होने पाए। और देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो ब्रांड हिंदुत्व की लाइन है, जो कट्टर हिंदुत्व की लाइन है, उस लाइन से वो कभी पीछे नहीं हटते। आप चाहे मुख्तार की बात करिए, आप चाहे अतीक की बात करिए, वो सीधे तौर पर कहते हैं उनको तो मरना ही हमने तय कर दिया, कौन
यहाँ रहेगा और कौन यमराज के पास जाएगा। तो इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने ये पहले एक्सरसाइज शुरू की है कि कहीं कांवड़ को लेकर, शिव भक्तों को लेकर पंडाल लगते हैं, प्रशासन सहयोग करता है। और अजीत जी, आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकार, पुलिस कमिश्नर है, पूर्ववर्ती डीजीपी है, सरकार सभी ने लोग एक फूल बार वर्षा करते हैं। डीजे को बंद करा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने कहा कि डीजे क्यों बंद होगा, डीजे तो चालू होगा, क्योंकि भक्त जो है नाचते गाते झूमते जाते हैं, और डीजे को भी उन्होंने चालू कराया था। देखिए बिल्कुल, गांव में कहा जाता है कि ये कोई वो शिव की बारात है क्या। अगर कोई बहुत बड़ी बारात आती है और अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो लोग उदाहरण देते हैं कि भाई ये शिव की बारात है क्या। शिव की बारात में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के भक्त होते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि भैया डीजे बजेगा, लोग डांस करेंगे, क्योंकि भगवान शिव की बारात है, इसको हम रोक नहीं सकते। और श्रावण मास है, श्रावण मास में कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती धरती पर रहते हैं, पृथ्वी लोक पर रहते हैं, तो भक्तों को उनकी सेवा का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोग पंडाल लगाते हैं, बहुत सारे लोग भंडारे करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। विपक्ष इस पे हमेशा सवाल करता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो जब ईद का त्योहार आता था तो सारी सड़कें रोक दी जाती थी, जो नमाज वो सड़क पर पढ़ी जाती थी। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो कांवड़ यात्रा पहले रोकी जाती थी, पर्दे लगा दिए जाते थे, रूट डाइवर्टेड किया जाता था। बहुत सारे कांवड़ जब यात्रा निकलती थी तो हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां विवाद हो जाता था, कांवड़ यात्रियों को रूट बदल दिया जाता था, गिरफ्तारी की जाती थी। तो बहुत सारी चीजें होती थी। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने पहले ही दो टूक में कई सारी चीजों उन्होंने कहा। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस होगा करप्शन और क्राइम पर, तो दूसरी तरफ उन्होंने धर्म और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया। और इसीलिए देखिए इसका जीता जागता उदाहरण है। आपने 2017 का चुनाव देखा, 2019 का देखा, 2022 में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। तो आप ये मानकर चलिए ये बैठक जो हाई लेवल प्रोफाइल मीटिंग चल रही है अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर, जिसमें यूपी के सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं, सभी जोन के जो डीएमएसपी हैं, कमिश्नर हैं, सीपी हैं, मंडलायुक्त हैं, सबसे मुख्यमंत्री जवाब ले रहे हैं भाई आपके यहाँ क्या तैयारी है, क्या ये आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल। क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना है कहीं गड़बड़ हुआ तो जवाबदेही आपकी है, वो चाहे निस्तारण का मामला हो, चाहे आईजीआरएस पोर्टल का मामला हो, या फिर कांवड़ यात्रा या त्योहारों की तैयारी का हो। क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर में सब कुछ बराबर है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद नो करप्शन, और उसके बाद जो धार्मिक यात्राएं हैं भगवान शिव की कांवड़ यात्रा को लेकर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिव को लेकर योगी का प्रण, यानी अपने बिल्कुल जो आराध्य हैं उनके लिए अजीत जी हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं, फिर उनको भी चर्चा में लेकर आते हैं। हमारे साथ विष्णुदेव जी राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी पांडे जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी आपका, बीजेपी प्रवक्ता आप हैं। चलिए अजीत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाता हूँ। देखिए बिल्कुल सौरभ, जो मेहमान जुड़े हैं वो भी बताएंगे कि 2017 के पहले जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो क्या व्यवस्था होती थी, उस वक्त की सरकारें क्या करती थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होती थी, और आज की कंडीशन क्या है और आज की सिचुएशन क्या है। भले ही बहुत सारे आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष इस बात का लगाता रहा है कि वो जो है पोलराइजेशन करते हैं, वो जाति के जो है हिंदू बनाम मुस्लिम करते हैं, लेकिन धर्म को लेकर जब भी बात आती है तो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि धर्म को हम आगे ले जाएंगे। बहुत बार जब हम लोग अनौपचारिक बात करते हैं तब भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि धर्म और विकास दोनों एक दूसरे के धुरी हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म आगे बढ़ेगा, विकास होगा, और विकास होगा तो राष्ट्रवाद होगा। यानी राष्ट्रवाद, विकास और धर्म दोनों यानी एक लाइन पर लेकर जो है बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जब चर्चा में जो हमारे मेहमान हैं उनका अवधेश जी से आप पूछते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है अवधेश जी, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, आगामी त्योहार को देखते हुए कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बाधित न हो, उसको लेकर हाई मीटिंग जो है हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगे की तैयारियां क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पक्षधर है और योगी सरकार ने नारा दिया है विरासत भी विकास भी। उसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश को जहां सभी क्षेत्रों में विकसित करना चाहते हैं, वहीं जो हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन है उसको भी उसके उच्चतम शिखर पर ले जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके यहाँ उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना, ये योगी जी की सरकार का संकल्प है और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। जहां तक कांवड़ यात्रा का प्रश्न है तो पीछे की जो सरकारें थी जो तुष्टीकरण के आधार पर काम करती थी, सरकार पर हमलावर रहती है और वो बार बार आरोप लगाती है कि ये सिर्फ एक धर्म संप्रदाय को आगे ले जा रहा है। जी तो मैं कहना चाहता हूं कि तो वो उन यात्राओं का रूट डाइवर्ट कर देना, उसमें डीजे पर प्रतिबंध लगा देना,
और तमाम दुश्वारियां पैदा कर देना। ये शिव की जो यात्रा चलती थी, कांवड़ यात्रा, इसका इस समाजवादी पार्टी की सरकार में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, ये लोग सब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये शव यात्रा नहीं है, ये शिव यात्रा है, कांवड़ यात्रा है। इसमें भक्त जाएंगे और सब प्रकार से झूमते नाचते गाते हुए जाएंगे, डीजे बजाते हुए जाएंगे। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते हैं। इस प्रकार का दृश्य हम सब लोग देखते हैं। आज बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव होता है। इस प्रकार का काम उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कर रही है। तो सभी क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है और एक धार्मिक सद्भाव सरकार उत्तर प्रदेश की कायम करना चाहती है। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा होगा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी। लेकिन आज जब योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, तो हिंदुस्तान की बाउंड्री बनाई जा रही है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में दुर्गा प्रतिमाओं का जब विसर्जन होता था, जुलूस निकलते थे तो कई जगह दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे खुराफाती थे, कुछ ऐसे अपराधी तत्व थे जो त्योहारों की तलाश करते थे कि त्योहारों की आड़ में अपने वो दंगे करने की योजना बनाते थे। लेकिन जब से इन्हीं उत्तर सब प्रदेश दंगों को रोकने के लिए हाई लेवल मीटिंग की जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। राव साहब, मेरा सवाल आपसे कि कानून व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे दुरुस्त किया जाए, और बड़े अधिकारियों को भी अपने साथ बैठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन किया जाए। सौरभ भाई, पहले तो मैं अजीत भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आरी बनने के लिए। बहुत शुभकामनाएं अजीत भाई आपको। तो उसके बाद ये जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको। कल एक मीटिंग हुई थी पौड़ी, हरिद्वार, अमरोहा, मुरादाबाद, इन सब जगह के पुलिस अधिकारी और डीएम्स सब एक जगह बैठे थे। उन्होंने एक मीटिंग करी थी जिसमें तय किया था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के अधिकारियों में समन्वय बैठेगा, कानून व्यवस्था के हिसाब से भी और कांवड़ियों को परेशानी ना हो इस हिसाब से भी। एक महत्वपूर्ण बात जो अजीत भाई ने बताई भी कि 17 तारीख को मुहर्रम है, 17 जुलाई को, 19 को राखी है और 22 से कांवड़ यात्रा चालू है। तो ये सारे त्योहार एक साथ अलग एक दो दिन छोड़ के ही हो रहे हैं। तो इसमें कांवड़ यात्रा क्योंकि पूरा एक महीना चलती है, उसमें कई चीजें देखनी पड़ती है कानून व्यवस्था के हिसाब से भी। क्योंकि कई बार हमने देखा है समाजवादी पार्टी और उसके पहले की सरकारों में किस तरीके से झगड़े हो जाते थे रोड पे, कई दंगे होने की नौबत आ जाती थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने हर यात्रा, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस भी निकालने की बात हो, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया है कि रूट डाइवर्जन नहीं होगा। जो रूट पुलिस तय करेगी उसी रूट पे यात्राएं निकलेंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में समन्वय की बैठक में निकल के आई है कि आईडी हर कांवड़िया के पास हर आईडी होगी, और आईडी अगर नहीं होगी तो जिले का डीएम तत्काल 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसको आईडी बना के देगा। तो ये बहुत बड़ी सुविधाजनक चीजें हो रही है कांवड़ियों के लिए। और जैसा कि बताया भी, फूल की बरसात तो पिछली बार भी हुई थी, कई वर्षों से 4-5 बार से हम देखते आ रहे हैं, इस बार भी वैसा ही है। जी बिल्कुल अजीत जी, एक अभी कुछ दिन पहले जब नमाज को लेकर एक फरमान जारी किया गया और कहा गया था कि आप मस्जिद में या ईदगाह में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये एक सरकार की तरफ से सख्त हिदायत थी कि आप अन्य किसी प्रीमाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रूट पर नहीं कर सकते। तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि साहब कांवड़ यात्रा होता है तो आप लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, हमने कभी ये कहा नहीं कि आप सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, हमको भी दिक्कत होती है, लेकिन क्या किसी धर्म विशेष के साथ ही भेदभाव किया जाता है? इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता। संभाव लेकर योगी जी चल रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक ऐसी बातें आती रहती हैं। अजीत जी, देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही कि बिल्कुल सही बात, ये जो सवाल उठते हैं और हर बार सवाल उठते हैं, सवाल उठना इसलिए लाजमी क्योंकि सामने कौन है, सामने का जो चेहरा है कौन है, वो योगी आदित्यनाथ का है।
जो हमेशा हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, अपनी हार्डकोर लाइन के लिए जाने जाते हैं और अपनी बेबाकी के लिए लाइन जाने जाते हैं। कभी भी उन्होंने किसी बात को घुमा फिरा के नहीं कहा। जब भी वो इस बात को चर्चा होती है तो सीधे कहते हैं कि भाई हम करेंगे अपने लिए, मुझे कौन रोक सकता है और क्यों रोक सकता है। हम विकास सबके लिए करें भाई। हम अगर आवास दे रहे हैं तो सभी धर्मों को दे रहे हैं, हम अगर राशन दे रहे हैं तो सभी धर्मों को दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं तो सभी धर्मों को दे रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारा ये दायित्व है। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ पर सवाल देखिए समाजवादी पार्टी खड़ी करती है, कई बार ओवैसी सवाल खड़े करते हैं, बहुजन समाज पार्टी सवाल खड़े करती है, तो उस सवालों का योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे आराध्य की पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता और उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, कोई मतलब कोई भी नहीं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि ये दंगों का प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी के हजारों दंगों की तुलना करिए तो एक भी दंगा नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने अफसरों की जिम्मेदारी तय की और उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ करेगा, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने लाया। अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, आप एम्बुलेंस को जलाते हैं, आप सरकारी वाहनों को जलाते हैं, तो इसकी भरपाई आपकी संपत्ति को कुर्क करके बेच करके किया जाएगा। 2,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। तो योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि सब कुछ होगा लेकिन कानून के दायरे में रहकर होगा, और उस कानून के दायरे में वो चाहे बीजेपी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी के लोग बंधे हैं। लेकिन अगर जब ईद होता है, ईद के समय भी मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक की गई और उन्होंने कहा कि भाई कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, निर्धारित स्थान पर ही नमाज पढ़ी जानी चाहिए, सड़क पर कहीं भी नमाज पढ़कर अवरोध नहीं होगा। और उसको बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश में ईद का त्यौहार मना, कहीं बकरीद पर भी कहीं आपने देखा होगा कि जो नमाज पढ़ा गया कहीं कोई बात नहीं हो। तो अब कांवड़ यात्रा है, रक्षाबंधन है, मुहर्रम है, तो उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठक करा। उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि जो कुछ होगा वो कानून के दायरे में होगा और हमारे चाहे पुलिस अफसर हो, हमारे चाहे ब्यूरोक्रेसी के जो आईएएस अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, सभी को दायरे में रहकर काम करना। लेकिन सरकार का जो क्लियर मैसेज है कि देखिए सब कुछ होगा लेकिन आपकी एक सीमा है, और कहीं कुछ गड़बड़ होता, कोई दंगा फैलाता, कोई तोड़फोड़ करता है तो गैंगस्टर सहित सभी कार्रवाई होंगी। और आज की बैठक में अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद जब उसका खबर निकल कर बाहर आएगी तो यही आएगी कि शांति से होना चाहिए, कहीं कोई उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ गैंगस्टर लगेगा, गुंडायक लगेगा, बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गड़बड़ किया तो उसके लिए वो बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे, जो राव साहब कह रहे थे, जो अवधेश जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। और देखिए विपक्ष का काम भी सवाल करना, एक खूबसूरत लोकतंत्र की पहचान है कि विपक्ष सवाल करते रहे, जिससे सरकार को भी एक नया दिशा और आईना दिखता रहे। अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए शहरी क्षेत्रों में तो लोग मान जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि घनी बस्तियां हैं और उनको लगता है कि नहीं जो है वो उनका एक अलग माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट से वो काम करते हैं। तो चुनौतियां आपके सामने क्या क्या है और उन चुनौतियों को कैसे आप पार पाइएगा, उसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं और सारी चुनौतियों को योगी जी की सरकार ने पार किया है। जहां तक ये कांवड़ यात्रा का प्रश्न है तो इसके एक निर्धारित रूट है और उस रूट पर पहले से ही पूरी पुलिस सजग रहती है, सक्रिय रहती है और तमाम ऐसे भी लोग रहते हैं जो कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की सेवा करते हैं। ऐसे लोग भी सड़कों पर सक्रिय रहते हैं जो सेवा के नाते ये कांवड़ यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को योगी सरकार ने पार किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज स्थापित हुआ है और इसकी तुलना कई देशों में हो रही है कि अगर जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है तो कहा जाता है। एक हम आपको कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर हाई कोर्ट के जस्टिस ने एक बात कही कि अगर ममता बनर्जी जी आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती हैं तो उत्तर प्रदेश से बाबा जी का बुलडोजर लाइए और उससे ध्वस्त करके कानून की व्यवस्था ठीक करिए। तो आज उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है और इस अपराधियों से निपटने की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में योगी जी के बुलडोजर मॉडल की हो रही है। तो ये कानून यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। अगर इसमें कोई अराजक तो बाधा डालने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ योगी सरकार सख्ती से निपटेगी और अपराधी अब अपराध करने के पहले 100 बार सोचते हैं। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की अब तक की सरकार में एक भी कोई दंगा नहीं हुआ है, एक भी कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है और एक भी कोई इस प्रकार का उन्माद नहीं फैल पाया है कि जो
विपक्षी लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम इसका लाभ लें और षड्यंत्र करें और कहीं न कहीं इसमें एक अराजकता का माहौल फैलाएं और तुष्टीकरण की राजनीति करें। तो योगी जी की सरकार परिपक्व है और दूसरी बार योगी जी की सरकार इसीलिए आई है और योगी जी की सरकार को जनादेश लोगों ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार चर्चा हुई तो योगी जी के बुलडोजर मॉडल की सराहना की गई। चलिए ठीक है। राव साहब, बुलडोजर मॉडल का अवधेश जी जिक्र कर रहे हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले राजस्थान में ऐसी स्थिति आई कि वहां पुलिस वाले गए और उन पर पथराव कर दिया जाता था। राजस्थान भजन लाल सरकार ने कह दिया नहीं, बुलडोजर चलवा दो। योगी जी से इतना इंस्पायर्ड है, जब मुझे याद है कि चुनाव कैंपेनिंग में योगी जी गए थे तो बुलडोजर से लोग स्वागत करने आए थे, फूल बरसाए थे। उसी समय कह दिया गया था कि नहीं साहब, जो योगी जी मॉडल लेकर बुलडोजर वाला लेकर आ रहे हैं बहुत कारगर मामला है। और 3 दिन पहले मैंने राजस्थान में देखा, यानी ये बुलडोजर मामला, बुलडोजर मॉडल जो है योगी जी का बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर ये चल रहे हैं। सौरभ भाई, बुलडोजर क्यों फेमस है? बुलडोजर 2 तरीके से फेमस है। एक कि ध्वस्तीकरण करेंगे अगर अवैध चीजें होंगी, और दूसरा हम बनाएंगे उसी इलीगल स्ट्रक्चर पे हम अच्छी चीजें बना के हम जो गरीब लोग हैं हम उनकी भलाई करेंगे। तो ये दोनों मॉडल हैं योगी के, सिर्फ ध्वस्तीकरण वाला मॉडल नहीं है। राजस्थान में जो हुआ वो बहुत जरूरी भी था, क्योंकि वो उन लोगों के घरों पे हुआ है जो मामूली से लोगों का पैसा हड़प लेते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करके। ये मामला था वहां पर, और बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसी कार्रवाई सौरभ भाई। क्यों ये अजीत भाई ने एक बात बहुत सही कही कि बुलडोजर मॉडल के हिसाब से ही आज अपराध कम हुआ है। दोबारा सरकार आई है 37 साल बाद। और इसमें एक प्लस पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा सौरभ भाई कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी योगी आदित्यनाथ जी से सलाह मशवरा करते हैं इस पूरी कांवड़ यात्रा के विषय में, क्योंकि ये दोनों राज्य मिलके ही काम करेंगे तभी वो बेहतर कार्य हो पाएगा। और आप इसका उदाहरण ही देख लीजिए कि दोनों तरफ के अधिकारी 2 दिन पहले से ही बैठक कर रहे हैं और आज उसकी सुपरसीडिंग बैठक मुख्यमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के यहाँ हो रही है। जी बिल्कुल। अजीत जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि इस बार मान के चला जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से बम बम किया जाएगा, और क्योंकि कांवड़ यात्रा पे बम भोले का ही नारा लगता है, ये मान के चला जाए कि व्यवस्थाएं ऐसी होंगी जो आज मीटिंग में चल रहा है, किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये तो पूर्वानुमान है, किसी घटना पर किसी का तो अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ सरकार की तरफ से ये कोशिश पूरी होगी कि चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हों। देखिए बिल्कुल सर, अब 2 चीजें होती हैं। अगर आप कोई काम करते हैं उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, आपकी नीति सही होनी चाहिए और दूसरा आपकी नियति। और योगी आदित्यनाथ इस सब को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। उनकी नीति और नियति दोनों बिल्कुल क्लियर कट है, इसीलिए मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। और देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद जब उस पर फैसला आएगा, उस पर जो खबरें आएंगी यही आएंगी कि भाई जो उपद्रव करेगा उसके खिलाफ गैंगस्टर लगेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और शिव भक्तों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। डीजे भी बचेगा, वो डांस भी करेंगे, प्रसाद भी उन्हें मिलेगा, हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा भी होगी और वो जल भी महादेव पर चलाएंगे और बम बम भोले और हर हर महादेव आपको पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। उसके लिए बाकायदा रूट डाइवर्जन होगा। इसीलिए डीजीपी बैठक में है, चीफ सेक्रेटरी बैठक में है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ व्यस्त बैठक में है, एसीएस होम बैठक में है, संजय प्रसाद जी बैठक में है, सूचना निदेशक शिशिर सिंह बैठक में, सारे अधिकारी इसीलिए बैठक में है। और जो दूसरे अफसर हैं उनको भी वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैसेज जाता है कि आपको करना क्या है। देखिए एसी कमरे में किसी भी अधिकारी को बैठने की इजाजत योगी सरकार में नहीं, सबको फील्ड में जाना है और अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना है। तो योगी आदित्यनाथ का जो शिव का प्रण है अपने आराध्य का, वो आपको देखिएगा जमीन पर बिल्कुल वैसे ही उतरेगा जैसे हमेशा से होता आया है। और शिव भक्त जो है उन पर फूल की वर्षा होगी उड़न खटोले से, और अपने महादेव की पूजा भी करेंगे, आराधना भी करेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। सौरभ बिल्कुल। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उदय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं घटने दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चला जाएगा। आपने पहले भी कांवड़ यात्रा देखी और अब भी आप कांवड़ यात्रा योगी सरकार में देख रहे हैं। किसी प्रकार की गतिरोध न हो, सरकार फुल प्रूफ तैयारी करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा शिव के लिए योगी का प्रण, यानी भक्त अपने भगवान का दर्शन करेंगे, रूट डाइवर्ट किया जाएगा, चीजें निर्धारित की जाएंगी। अगर
उन निर्धारित चीजों का उल्लंघन कोई करता है तो इसके लिए ठीक नहीं होगा। नमस्कार।